हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी से अंग्रेजी सीख रहे होंगे और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो ट्यूटोरियल से अंग्रेजी भाषा को सीख पा रहे होंगे। मैं हूं दीपक मेटकर, आपका ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर। चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। तो डियर लर्नर्स, आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस है ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। एक स्टोरी यहाँ पर हिंदी में दी गई है। इस स्टोरी को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। किस तरह से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और क्या क्या हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज मैं यहाँ पर आपको इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में और इस छोटी सी एक्सरसाइज में बताने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है हिंदी में। पढ़ते हैं इसे। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर एक स्टोरी एक बार पूरी पढ़कर बता देता हूँ। एक बार पढ़ लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं। ये स्टोरी किस लिए यानी किस बारे में है, क्या टॉपिक है इसका और क्या क्या इसमें बताया गया है, एक बार हम हिंदी में पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हमें इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी भाषा में करना आसान हो जाएगा। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह में आवाज नहीं लगाऊंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी सी छोटी सी सिंपल स्टोरी है। इसी स्टोरी को हमें यहाँ पर ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। चलिए तो शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन की। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है हम इसे देखेंगे। एक समय की बात है। दोस्तों, जब भी आपको कोई स्टोरी में इस तरह का लिखा है, एक समय की बात है या क्या है, तो इसका सीधा सा जो ट्रांसलेशन बनता है वो ये बनता है कि वंस अपॉन अ टाइम। क्या बनता है यहाँ पर? वंस अपॉन अ टाइम। ये सेंटेंस यहाँ पर बनता है। एक समय की बात है, इसका सीधा सा एक लिख देना है, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है। आइए सेकंड वाले हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर सेकंड वाला? एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। देखिए दोस्तों, जब भी हमें ट्रांसलेशन करना होता है तो हमें पहले टेंस का ध्यान रखना होता है कि दिया गया जो सेंटेंस है ये किस टेंस में यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो सेंटेंस है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे, तो ये जो सेंटेंस है ये अपूर्ण भूतकाल का सेंटेंस है। क्योंकि अपूर्ण भूतकाल में आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि कोई सा भी ऐसा सेंटेंस जब हिंदी में हम बात करें या कहें, तो जब भी था, थी, थे, इस तरह के जब हमें लास्ट में अंत में जब कोई अक्षर या शब्द आते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक तरह से अपूर्ण भूतकाल का सेंटेंस है। अपूर्ण भूतकाल का जो सेंटेंस यहाँ पर बनता है वो किस तरह से बनता है, इसके क्या क्या होते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर इसमें लगता है। ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म लगता है। तो इसका हम अब देखते हैं किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आया है, एक आया है। एक का मतलब होता है, हम यहाँ पे पहले एक जो अक्षर है हमारे शब्द हैं उनको हम यहाँ पे लिख ले। वन, विलेज का यहाँ पर आ जाएगा, गांव का आ जाएगा यहाँ पर विलेज में यानी इन आ जाएगा। ढेर सारे मुर्गे, ढेर सारे का मतलब होता है काफ़ी सारे इसके शब्द निकलते हैं हिंदी में। लॉट्स ऑफ निकल सकता है, ठीक है, या मेनी निकल सकता है। तो हम यहाँ पर आसान वाला शब्द ले लेते हैं, मेनी। ढेर सारों, ढेर सारे का मतलब क्या होता है? मेनी होगा। मुर्गे,
मुर्गे जो होते हैं इनको हम रोस्टर भी बोल सकते हैं, कॉक्स भी बोल सकते हैं, या चिकन्स भी बोल सकते हैं। तो हम एक कहानी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोस्टर और चिकन्स, ये दो शब्द जो है अंग्रेजी के, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल यहाँ पर लग सकते हैं। कॉक्स अभी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो रोस्टर और चिकन्स में भी काफ़ी सारे, इसमें से हम लोग चिकन का यहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है। CHCKEN। अब मुर्गे हैं यहाँ पे, देखो ये अनेक वचन हुआ है, कोई मुर्गा एक नहीं है, यहाँ पर मुर्गे हैं बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे चिकन के साथ में एस लग जाएगा, तो चिकन्स, ठीक है। रहते थे, रहते थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो सेंटेंस है ये एक तरह से भूतकाल का सेंटेंस है, यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का। तो रहते थे का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव। लिव यानी क्या होता है, रहना। अब यहाँ पर भूतकाल है तो हम यहाँ पर लास्ट में डी लगा देंगे, ठीक है। और इसके साथ में एक और यहाँ पर आ जाएगा, रहते थे, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर वेयर इस शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर, और जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, उसका सेकेंड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका किस किस तरह से हम बन सकते हैं कि देयर वेयर lived many chickens in a village, in a village। इस तरह से इसका ये हमारा सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ये बन गया, ठीक है। फर्स्ट वाला सेंटेंस यही पूरा यहाँ पर उतार देना है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर लिव्ड मेनी चिकन्स इन अ विलेज, ठीक है, एक गांव में। तो यहाँ पे हमने वन लिया था, तो यहाँ पर आप ए भी ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर वन की जगह पे ए लिया है, ठीक है। विलेज, विलेज का तो वैसे ही आ गया, इन भी आ गया हमारा, इनका भी हमने यहाँ पे उपयोग कर लिया है, मेनी का भी आ गया, चिकन्स का भी आ गया, लिव्ड भी आ गया, और हमने जो वेयर का यूज़ किया था तो यहाँ पर वेयर भी आ गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर सेकेंड वाले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। देखिए अब ये जो सेंटेंस है थर्ड वाला, ये भी हमें बता रहा है कि दिया, तंग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तंग कर दिया था। अब भूतकाल की घटना है, तंग कर दिया था, यानी वहाँ पर वो चीज जो थी पूरी हो चुकी थी, उसने तंग कर दिया था, कर रहा था नहीं, कर दिया था, ठीक है। तो ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन पास्ट टेंस में कौन सा है यहाँ पर, पूर्ण, परफेक्ट पास्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो आइए जब भी हम यहाँ पर देखें कि लास्ट में था, ठीक है, कि, ठीक है, या थे, इस तरह का जब भी लास्ट में अंत होता है हिंदी के सेंटेंस में, तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि पूर्ण भूतकाल है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर इसके क्या क्या, किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से गांव आ गया है, तो गांव का मतलब वही आएगा, विलेज, ठीक है। बच्चे, बच्चे होता है कि बॉय भी हो सकता है, या चिल्ड्रन भी हो सकता है, या चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड या ये भी हो सकता है, ठीक है। ने, किसी, किसी के लिए हम यहाँ पर सम का भी उपयोग कर सकते हैं, एक, वही आ जाएगा वन। मुर्गे के लिए हमने चिकन शब्द यहाँ पे उपयोग किया था, तो आगे से जब भी हम स्टोरी में मुर्गा या मुर्गे आएंगे तो उनके लिए हम चिकन का ही यूज़ करेंगे। किसी एक मुर्गे को, अब देखिए यहाँ पे एक मुर्गे, ठीक है। अब अनेक वचन में हमने यहाँ पे देखा था मुर्गे देखे थे, लेकिन यहाँ पे मुर्गे के आगे एक लगा दिया, यानी उनमें से किसी एक मुर्गे को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा चिकन, CHICKEN, चिकन।
अब यहाँ पे एस नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है? क्योंकि उसने सभी मुर्गों को तंग नहीं किया, उन मुर्गों में से किसी एक को उसने तंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू तंग। देखिए, तंग करना जो होता है वो होता है टीस, TEAS। टीस का मतलब होता है तंग करना। अब कर दिया था, ठीक है, कर दिया था, ओके। टीस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तंग कर दिया था। अब यहाँ पर आ जाएगा हैड आ जाएगा, ठीक है। तो सामान, तो ये जो भूतकाल का जो टेंस है हमारा, पूर्ण भूतकाल, इसका जो सेंटेंस हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाते हैं? इसका फर्स्ट होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस से आ जाता है यहाँ पे हैड आ जाएगा, ठीक है। हैड के साथ में आ जाएगा क्रिया यानी वर्ब। वर्ब का जो फॉर्म यहाँ पर आएगा वो वाला आ जाएगा थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको किस तरह से हम अब एक अच्छे तरीके से अंग्रेजी का सेंटेंस बना सकते। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था, ठीक है। तो गांव के एक बच्चे ने यानी गांव का बच्चा था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ विलेज, ठीक है, अ विलेज चाइल्ड, अ विलेज चाइल्ड या अ विलेज बॉय, जो भी आप बोल सकते हो, चाइल्ड यहाँ पे टेबल लग रहा है, ठीक है। अब ये तो आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हैड, हैड का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, हैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो करता है, सॉरी, जो हमारा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा तंग, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ईडी, ठीक है। अ विलेज चाइल्ड हैड टीस, TEASED, ठीक है। ये हमारा भूतकाल का जो पूर्ण भूतकाल है उसका सेंटेंस धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। एक मुर्गे को, अब बहुत सारे मुर्गों में से एक मुर्गे को, ठीक है, तो इससे कैसे आ जाएगा? वन ऑफ द चिकन्स, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द चिकन्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि वन और चिकन, मैंने यहाँ पे एक ही लिया था, लेकिन उन सभी में से वन ऑफ द चिकन्स, ठीक है। अब हम लिखते समय यहाँ पे एस लगाएंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कॉमा, ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे यहाँ पर। तो किस तरह से सेंटेंस बना है यहाँ पर? अ विलेज चाइल्ड हैज टीज वन टीस्ट और टीस्ट वन ऑफ द चिकन्स, यानी उसने गांव, उसने किसी, सॉरी, उसने, उस बच्चे ने गांव के किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले लाइन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? मुर्गा परेशान हो गया। देखिए यहाँ पर क्या आया है? मुर्गा परेशान हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये बन रहा है यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का। हमने इसके पहले भी देखा था कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, लास्ट के सेंटर में या ये इस तरह से एंड होता हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का है, यानी सामान्य भूतकाल का है। सामान्य भूतकाल का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है? सामान्य भूतकाल का जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मुर्गा, अब यहाँ पे मुर्गा के लिए, मुर्गी के लिए वही आ जाएगा चिकन, ठीक है, चिकन। परेशान, परेशान का मतलब एक यहाँ पर होता है ट्रबल, ट्रबल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी ले सकते हैं अपसेट, अपसेट होना, ठीक है, या और भी डिस्टर्ब होना, ये भी ले सकते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब भी ले सकते हैं। पर यहाँ पर यदि हम लेना चाहें तो अपसेट ये जो शब्द है यहाँ पर अंग्रेजी का, इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा सुटेबल महसूस हो, ठीक है। हो गया, ठीक है, ओके, हो गया, हो गया को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे गेट, गेट भी बोल सकते हैं। तो गेट का हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि हो जाएगा गॉट,
तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा? चिकन्स, चिकन, CHEKN, चिकन, द चिकन। अब वो एक मुर्गा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने द लगा दिया। द चिकन गॉट अपसेट, फुल स्टॉप। देखिए, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया वर्ब का, हमारा आ गया यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म, और आगे जो भी आ गया हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये वाला भी सेंटेंस पूरा हो गया। आगे का जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसने सोचा, उसने सोचा, देखो उसने सोचा, अगले दिन सुबह में आवाज नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचा, उसने सोचा, अब ये भी जो है यहाँ पर यदि हम इतना सा इसको देखें तो उसने सोचा यानी सोच लिया है, सोच नहीं रहा है, भूतकाल में आ गया ये फिर से। भूतकाल में क्या की क्रिया पूरी हो चुकी थी, उसने सोच लिया था, निर्णय ले लिया था, तो इसका भी यही आ जाएगा। इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, ये भी उसी का आ जाएगा। कौन सा वाला आ जाएगा अपना? ये सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको अपन देख लेते हैं। उसने, अब उसने यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये सर्वनाम है यहाँ पर, ठीक है, प्रोनाउन आ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसने, तो सीधा लगा देते हैं ही। अब सोचा, सोचा के लिए क्या होता है? थिंक होता है। हम आमतौर पे अंग्रेजी में शब्द है सोच, सोचा यानी सोचने के लिए वो होता है थिंक, थिंक यानी सोचना। अब यहाँ पे सोचा है उसने, तो थिंक का जो है हम यहाँ पर सेकेंड वाला फॉर्म यूज करेंगे, तो ये वाला क्या आ जाएगा? थॉट, THOUGHT, थॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही थॉट, THOHT, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा। क्या सोचा उसने? अगले दिन सुबह में आवाज नहीं करूंगा, ठीक है। अगले दिन में सुबह आवाज नहीं करूंगा। तो इसका भी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अगले दिन, अगले दिन का यहाँ पे अगले का जो शब्द आ जाएगा, अगले के लिए जो शब्द यहाँ पर होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट, इसके लिए होगा नेक्स्ट, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट। दिन यानी डे होता है, ठीक है। चूंकि मुर्गा सुबह आवाज लगाता है तो इसलिए दिन के सुबह में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम और बोल सकते हैं कि मॉर्निंग, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉर्निंग, ठीक है। आवाज, आवाज यानी क्या होता है? नॉइस भी होती है, साउंड भी होता है, ठीक है। ओके, नहीं करूंगा, नहीं का यहाँ पर आ जाएगा नॉट, करूंगा, ठीक है, करूंगा, टू, ओके। अब यहाँ पर ये आ जाए, आई वोंट मेक अ साउंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। नहीं करूंगा, उसने सोचा है कि वो कल से ऐसा नहीं करेगा, तो यानी ये क्या हो गया? ये भी एक तरह से भविष्यकाल का सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विल हम सेंटेंस को यूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन विल की जगह पे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव शब्द है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाएगा? विल नॉट यानी वोंट, ओके। तो इसका किस तरह से हम करेंगे कि अगले दिन, अगले दिन सुबह, ठीक है। तो अगले दिन सुबह को हम यहाँ पर करेंगे आई वोंट मेक अ साउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। अगले दिन, यहाँ पे देखा हमने नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या इसका बनता है? सब्जेक्ट, ठीक है, आई, ओके, आई यहाँ पर आ गया, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा वोंट, आई वोंट मेक अ साउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट
मॉर्निंग। ये वाला भी सेंटेंस हमने यहाँ पर कर लिया है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले जो सेंटेंस है उसको हम अब देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेट करें। सब सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत समझ में आएगी। अब देखो, सब सोते रहेंगे, ओके, सब सोते रहेंगे। अब ये कौन सा है यहाँ पर, सोते रहेंगे, क्रिया, वो बोल रहा है कि क्रिया जारी रहेगी, सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी। तो यहाँ पर ही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान काल जो हमारा यहाँ पर होता है उसका क्या स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट होता है, एम होता है या इज होता है या आर होता है, प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ पे सब सोते रहेंगे, सब का यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब ये जो शब्द है इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, ऑल ले लेंगे, ऑल सोते। ठीक है, सोते। अब सोने को बोलते हैं यहाँ पे स्लीप बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लीप हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी एक क्रिया है, इसके साथ में आईएनजी लग सकता है। ठीक है, सोते रहेंगे, तो इसका कैसा हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा पूरा। यदि अपन पढ़ेंगे इसे तो स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, तब, तब का यहाँ पर आ जाएगा देन, मेरी, माय। अहमियत का मतलब होता है इम्पोर्टेंस या रिस्पेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, पर इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा सूट हो रहा है सबको। सबको यानी क्या, ऑल। समझ, समझ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ, अंडरस्टैंड में आएगी। ठीक है, तो हमने इसका यहाँ पर कर लिया। अब इसको चलो देख लेते हैं किस तरह से हम इसका कर सकते हैं। तो सब सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी। तब, तब का मतलब हमने यहाँ पे देन करा था, इसको हम यहाँ पर व्हेन भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन, जब या तब। ठीक है, व्हेन एवरीवन। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने सबको, सबके लिए मैंने ऑल यूज़ किया था, ऑल के साथ में हम यहाँ पर एवरी वन भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन एवरीवन इज लगा लिया हमने यहाँ पे स्लीपिंग। ठीक है, सोते रहेंगे, व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग, जब सब सोते रहेंगे। ठीक है, ओके, देन, तब मेरी। ठीक है, देन एवरीवन, फिर से यहाँ पर आ जाएगा एवरीवन, सबको, एवरी वन। ठीक है, विल, ओके, विल अंडरस्टैंड माय इम्पोर्टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस विल ऑब्लिक शाल होता है, देन फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर विल का यूज़ कर लिया है। ठीक है, और जो वर्ब होता है उसका यहाँ पर होता है फर्स्ट वाला फॉर्म। ठीक है, विल अंडरस्टैंड माई इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पर इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब हम आगे का देखते हैं सेंटेंस, वो किस तरह से हम कर सकते हैं। और मुझे तंग नहीं करेंगे। ठीक है, और मुझे तंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम ये लोग यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं, तंग नहीं करेंगे। देखो क्या है, तंग किया क्या, नहीं किया। ओके, एंड अब ये करेंगे। ठीक है, तो ये आगे की बात बता रहे हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा, और के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, और एंड। जनरली आमतौर पे हम यहाँ पे करते हैं एंड। मुझे, मुझे के लिए यहाँ पर आ जाएगा मी। ठीक है, तंग करना, तंग यानी क्या, हमने वही देखा था, टीस,
परेशान करना, तंग करना, ठीक है, तंग नहीं करेंगे। ओके, डू नॉट, ठीक है, विल नॉट, करेंगे। ओके, तो करेंगे, अब यहाँ पर हो गया है करेंगे। ओके, तो इसका किस तरह से आएगा, और एवरी विल अंडरस्टैंड माई इंपॉर्टेंस एंड, ठीक है, एंड वोंट, अब यहाँ पर आ जाएगा वोंट, ये मी हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, एंड वोंट टीस मी। अब तो टीस तो बार बार परेशान हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है, बॉदर आ जाएगा। हम यहाँ पे बेहतर वाला जो शब्द लेंगे, बॉदर लेंगे, बॉदर मी, ठीक है, बॉदर मी। तो यहाँ पर हमने इसका भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिया है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है, मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगली सुबह कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से सब्जेक्ट है प्लस, तो मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पर ये भी जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है कि कुछ नहीं बोला, ठीक है, क्रिया एक तरह से वहाँ पे भूतकाल का यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगली सुबह वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर इसका जो आ जाएगा, किस तरह से आएगा, यहाँ पे करता आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट, तो यहाँ पर डिड नॉट लगा दिया जाएगा। तो डिड के साथ में जब हम यहाँ पर करेंगे तो जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरह से आएगा, अगली सुबह, अगली सुबह, सुबह यानी क्या होती है, मॉर्निंग, ठीक है। हमने अगली सुबह देखी थी यहाँ पर क्या, किस तरह से हमने बनाया था, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली यानी नेक्स्ट मॉर्निंग, मुर्गी के लिए हमने चिकन यहाँ पर किया था, कुछ नहीं, तो एनीथिंग, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग या नथिंग भी अपन यहाँ पर पूछ सकते हैं। बोला, बोला यानी क्या, पिक, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो इसका किस तरह से आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, द चिकन, इसके बाद आ जाएगा डिड नॉट वेक अप बाय कॉलिंग, ठीक है, डिड नॉट वेक अप बाय कॉलिंग, कि अगली सुबह उसने कुछ नहीं बोला यानी किसी को उठाया नहीं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाले इसमें आ जाते हैं, सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए, ठीक है, सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम पर लग गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सेंटेंस बन रहा है ये भी बन रहा है सिंपल पास्ट टेंस का बन रहा है। सिंपल पास्ट टेंस का हमने जो स्ट्रक्चर देखा था यहाँ पर, वो है सब्जेक्ट होता है, देन फिर वर्ब होता है, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि सभी, सभी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वही आ जाएगा ऑल, सभी, ऑल, लोग का मतलब होता है पीपल, समय पर, ऑन टाइम, समय पर, ऑन टाइम, उठ, उठना, उठना जो होता है वो होता है वेकअप, अपने अपने, ठीक है, अपने अपने, ठीक है, अपने अपने का मतलब होता है यहाँ पर देयर, देयर, अपने अपने, ठीक है, काम,
काम को हम यहाँ पर लेंगे वर्क में लग गए, ठीक है, अपने अपने काम में लग गए, यानी उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। तो इसका अपन किस तरह से लिखेंगे? लग गए का मतलब क्या होगा यहाँ पे? करने लगे, स्टार्ट आ गया, ठीक है। चूंकि ये क्रिया है लग गए, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ईडी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। तो इसका किस तरह से यहाँ पर अब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो देख लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, एवरीबडी गॉट अप, ठीक है, सभी लोग, सभी लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑल पीपल बोला है, अब यहाँ पर आ जाएगा एवरीबडी, बेहतर जो शब्द है उसका आ जाएगा एवरीबडी। एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी गॉट, ठीक है। अब यहाँ पर उठकर, उठना यानी क्या होता है? गेट अप भी होता है, ठीक है, या वेकअप भी होता है। अब गॉट, गॉट का हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म देखा है, यहाँ पे गॉट, गेट का गॉट हो गया, गॉट अप, एवरीबडी गॉट अप ऑन टाइम, ये सभी समय पर उठ गए, एंड, और, ठीक है, स्टार्टेड, स्टार्टेड देयर वर्क, या जॉब भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी गॉट अप ऑन टाइम एंड स्टार्टेड देयर वर्क, इस तरह से हमने इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट का देख लेते हैं। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया, इस पर मुर्गे को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, मुर्गे को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका जो सेंटेंस बन रहा है हमारा कि मुर्गे को समझ में आ गया, तो इसका किस किस तरह से बनेगा? यहाँ पर मुर्गे को समझ में आ गया, तो सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म बनेगा, देन हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो इसको कर लेते हैं, किस तरह से आ जाएगा? इस पर, ऑन दिस, मुर्गे को यानी चिकन, टू, समझ, समझने का क्या मतलब होता है यहाँ पे? अंडर स्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन चूंकि हमारा ये जो है ये भूतकाल का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमारा इसका सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे? अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का जो सेकेंड फॉर्म है वो होता है अंडर, आ गया, ठीक है, आ गया, उसे आ गया, उसका मतलब क्या होता है? एक तरह से रियलाइज भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक है, क्रिया है, तो हम इस क्रिया को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। समझना और रियलाइज होना दोनों एक ही होता है, तो इस पूरे का जो मतलब आ जाएगा, इस समझ में आ गया, ठीक है। की यानी क्या? दैट। चलो इतना हम यहाँ पर कर लेते हैं, किस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस पर, ऑन दिस, या एट दिस, एट दिस द चिकन, at this the chicken understood, understood that, ठीक है, उसे समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुक सकता, ठीक है, कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुक सकता। किसी के बिना, किसी के बिना का यहाँ पर क्या मतलब आ जाएगा? किसी के यानी एनीवन, कोई काम, एनी वर्क, काम का मतलब होता है यहाँ पे वर्क, नहीं आ जाएगा, ठीक है, नहीं रुकता, रुकता मतलब क्या है? यहाँ पर क्या आ जाएगा?
ता, रुकना यानी क्या, स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा नो, नो का यहाँ पे नॉट हो जाएगा। ठीक है। काम, काम यहाँ पे क्या होता है, वर्क हो जाएगा। चलिए तो इसको अपन यहाँ पर अब कर लेते हैं। इस तरह से आ जाएगा ये कि दैट एट दिस द चिकन अंडरस्टूड दैट नो वर्क, ठीक है, स्टॉप, नो वर्क स्टॉप्स विदाउट एनीवन। देखिए ये जो वाला सेंटेंस हमारा बना था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला बना था, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। ठीक है। स्टॉप्स, ओके, तो नो वर्क्स स्टॉप्स विदाउट एनी वन, सभी का काम चलता रहता है। चलिए तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये सबका काम चलता रहता है। अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये वाला सेंटेंस भी जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होता है सेंटेंस बनाने के लिए, जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है या ई एस लगता है। अब ये कब लगते हैं एस ई एस, ये हम और वीडियो में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारा यहाँ पर जो ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज है उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबका, सबका का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वही आ जाएगा, एवरीबॉडी। ठीक है। सबका, एवरीबॉडी। काम, काम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क। चलता रहता है, चलता यानी क्या, गो, गो यानी क्या, चलना। क्योंकि हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला है तो यहाँ पर ई एस लग जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है। रहता है। ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे ऑन। ठीक है, ऑन। तो इसका किस तरह से ट्रांसलेशन होगा, एवरीबॉडीज, एवरीबॉडीज। अब यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये अनेक वचन नहीं है, यानी प्लूरल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है क्योंकि इसको बता रहा है सबका काम, एवरीबॉडीज। ठीक है। एवरीबॉडीज वर्क, ओके, गोज ऑन। तो ये इसका भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस स्टोरी को पूरी तरह से ट्रांसलेट कर दिया है। किस तरह से ट्रांसलेट किया है आपके सामने स्क्रीन पर है। एक एक शब्द को पहले हमने यहाँ पर उसके शब्दों के अर्थों को लिखने की कोशिश की है, उसके बाद हमने उस पूरे सेंटेंस को जो एक सुटेबल तरीके से कि उसको किस तरह से एक सेंटेंस में हम अ, बनाकर रख सकते हैं और कहाँ पर क्या बदलाव करके और किस तरह से एक सही मीनिंग वाला सेंटेंस हम बना सकते हैं, इस पर हमने ये आज की प्रैक्टिस का सेशन किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो आज का प्रैक्टिस सेशन है ये पसंद आया होगा। चलिए एक बार वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं इसका एक जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है किस तरह से है वो मैं आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ये ऑन स्क्रीन ये ट्रांसलेशन है इस स्टोरी का, मैं रीड करता हूँ, आप भी एक बार रीड करें, देखें उसी के हिसाब से। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर lived many chickens in a village. A village child had teased one of the chickens. The chickens got upset. He thought, I won't make sound the next morning. When everyone is sleeping, then everyone will understand my importance and won't bother me. The next morning, the chicken did not wake up by calling. Everybody got up on time and started their work. At this, the roaster, और हमने यहाँ पे चिकन लिया था तो चिकन आ जाएगा, द चिकन
understood that no work stop without anyone, किसी के बिना, everybody's work goes on। दोस्तों यहाँ पर आपने इस स्टोरी का जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर देखा कि किस तरह से किया है। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस समझ में आए होंगे, देखने को मिले होंगे, महसूस किए होंगे आपने, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल हमने यहाँ पे जो ट्रांसलेशन किया है ये भी इसका ट्रांसलेशन था। जो ट्रांसलेशन आपने यहाँ पे ऑन स्क्रीन अंग्रेजी में पढ़ा है और जो ऑन स्क्रीन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर करके ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत आपको फ़र्क यहाँ पे महसूस ज़रूर हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है ये सिंपल वे में किया है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन यदि हम एकदम परफेक्टली करने जाएं तो वो काफ़ी अलग तरह का भी हो सकता है, यानी उसका मीनिंग तो यही रहेगा लेकिन शब्दों की जो रचनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि कई जो सिनोनिम्स होते हैं, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो कई तरह से अलग अलग हो सकते हैं। शब्दों को सेंटेंस में कई तरह से अलग अलग बार में अलग अलग रूप में भी ट्रांसलेट करके रखा जाता है, बनाया जाता है। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमारी जो शब्द रचनाएं, जो वोकैबलरीज हैं, वो कितनी है। हमने एक एक शब्द का जो मतलब है यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, वो हम लिख पाए हैं और नहीं लिख पाए हैं। यहाँ पर मकसद है कि प्रैक्टिस करना, कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है हमें इस बात पर अभी ध्यान नहीं देना है। हमें केवल ये देखना है कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। एक स्टोरी हमें हमारे पास थी, एक हिंदी का पैराग्राफ था, उसको हर एक शब्द को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट करने की दोस्तों प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, तो प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते करते ही एक दिन हमारी अंग्रेजी भाषा इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए लेक्चर्स के साथ में, नए वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ में। तब तक आप बने रहिए। मैं दीपक मेटकर आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप आगे भी वीडियोस देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन इंग्लिश टीचिंग प्लेटफॉर्म, इस इंग्लिश टीचिंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप घर बैठे अंग्रेजी आसानी से सीखिए। जो आपके कमेंट्स हो क्या हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।